कानपुर जनपद के बिलोहर तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर श्री सिंहवाहिनी मंदिर के नए नियमों से भक्तों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल हाल ही में महंत रामदास व मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं में बदलाव के साथ साथ नए नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत भक्त ना तो पैंट पहनकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और ना ही किसी अन्य धर्म का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर सकता है। इसी सिलसिले में जब भक्तों से नए नियमों पर प्रतिक्रिया ली गई तो कई और कड़ियां भी सामने आई, जिसमें महंत रामदास के रवैये से मंदिर कमेटी समेत भक्त भी आहत नजर आए। शांत, सरल और विनम्र व्यवहार की आस में जब भक्त महंत से मिलते हैं तो उनके कठोर और सख्त रवैये से वह आहत हो जाते हैं। मंदिर कमेटी के सदस्यों से बातचीत की तो सहयोगी महंत ने बताया कि शुरुआत से ही उनका सभी के प्रति ऐसा ही व्यवहार है और वह स्वयं उनके इस रवैये से आहत हैं। मैं रहता हूँ, ये रामदास रहते हैं। आप क्या थे? राम जी रहते हैं बरेवा। मतलब क्या महाराज जी, जैसे बिच्छू का स्वभाव होता है वैसे इनका स्वभाव है, लेकिन हमको खलता है। जैसे हम आपको प्यार से बोलते हैं, जनता को जोड़ते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, दुख दर्द हरकत के हैं, तो हमको इसका दर्द होता है। और करते हैं ये जितना बात करते हैं जी शुरू से ही करते हैं। बाकी से समस्या हमारे भक्तों से पूछिए, क्यों हमारे से ज्यादा बुराई भलाई मत करवाएं। हमारे जो भक्त कह दें उन्हीं को आप मानें। मीडिया कवरेज के दौरान भी महंत का रवैया कुछ सही नहीं रहा। इस दौरान उन्होंने विपरीत बातें बोलना शुरू कर दिया और कुछ ऐसा बोलकर सांप्रदायिक एकता पर प्रहार कर दिया। सुनिए महंत ने क्या कहा। यहाँ पर केवल एक कांस्टेबल था जिसने यहाँ पर मेरी रक्षा की है, झंडे लगाए, हरे झंडे लहराए और इतनी जोर से जब 18-20 के ऊपर मुकदमा हुआ, कहाँ वो बाहर नहीं हुआ। आप झंडे का वो निकलेगा, झंडे नहीं ले जाएंगे। तो भड़काने वाली बात कर रहा हूँ। इतना ज्यादा आप दंगा करवाना चाहते हैं क्या बिल्लोर में? हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं क्या है? आप हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं भाई? वो अगर झंडा निकलेगा यहाँ से तो फहराएंगे नहीं क्या? हाँ बताइए, जब आप झंडे निकलेंगे यहाँ से तो झंडे फैलेंगे ना यहाँ पर। आप दंगा बनाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो? झंडे फैलेंगे। हाँ फिर कोई बात नहीं। आपने मुकदमा लिखवा दिया। आप झंडे फैलेंगे कि अंदर आएगा हरा झंडे लेकर? कौन लेके आया? आपके पास रिकॉर्ड है? वहाँ गेट पर बंद। आपके पास रिकॉर्ड है अंदर का? नहीं, वहाँ हमारे आप भड़का रहे हैं मुस्लिम को। हमारी सेना लगी। बता दें, सिद्धपीठ मंदिर में विभिन्न परंपराओं के आधार पर भक्तों का विवाह, मुंडन इत्यादि कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके चलते खुशी का जश्न मनाने वाद्य यंत्र बजाने, ढोल नगाड़ों के साथ अन्य धर्मों के लोग भी मंदिर में प्रवेश करते हैं और यह चीज वर्षों से चली आ रही है। लेकिन नए नियमों के अनुसार वर्षों से चली आ रही परंपराएं और धार्मिक भेदभाव से इन सभी पर प्रभाव पड़ रहा है। यह नए नियम सिद्धपीठ मंदिर को धार्मिक एकता के केंद्र से विपरीत बना रहे हैं और इन नियमों का प्रभाव सिर्फ मंदिर पर ही नहीं बल्कि क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। यदि महंत रामदास द्वारा बनाए गए नए नियमों पर पुनः विचार नहीं किया गया और यदि उनका रवैया सभी के प्रति ऐसा ही रहा तो यह चिंता का विषय हो सकता है। अमित गुप्ता। अच्छा, सिंहवानी मंदिर है, इसकी देखरेख आप ही के अंदर चल रही है? हम लोग भी करते हैं, यहाँ महंत जी रहते हैं, महंत जी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं और पूरी व्यवस्था हम लोग देखते रहते हैं। और बगल का मामला है और माता रानी ने हमको बगल में बसाया है तो सेवा करना हमारा धर्म है। लेकिन यहाँ पे 2 महंत हैं जी, जो एक तो बड़ा सरल जान का, हाँ हाँ। एक का व्यवहार बहुत कठिन है। नहीं, व्यवहार कठिन नहीं, थोड़ा वो सख्त रहते हैं। भक्त श्रद्धालु थोड़ा कहीं अंदर तक बिना चप्पल उतारे और कुछ शुद्ध अशुद्ध तरीके से घुसते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब अपनी धारणा के अनुसार विचार रखते हैं। बाकी लोगों को ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब आपने इस बात को कहा भी है तो संज्ञान में लिया भी जाएगा। कभी कोई ऐसी बात उठती है तो देखा जाएगा। तो क्या क्या नियम बनाए गए? नियम ये है कि आप लोग चप्पल उतार के आए, कोई हिंदू प्रजाति के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति मंदिर में प्रवेश ना करे। ढोलक मंजीरा वाले आते हैं, ढोल नगाड़े वाले आते हैं, मुसलमान होते हैं, उन लोगों को बाहर रखा जाए। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि मंदिर में शुद्धता पूर्ण रूप से बनी रहे और अपने धार्मिक जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें विघ्न ना पैदा हो। जैसे कि आज मेरे सामने बहुत ही विवाह गलत था इनका। अच्छा, और ये कहने का मतलब उनका ये था कि पैंट जो पहने उस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। अरे कब से लागू हो गया? नहीं, नियम ये कुछ नहीं लागू है। इस पर हम बात करेंगे बाबा जी से और बाबा जी की बात को समझेंगे किस तरीके से इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है और क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। भाई मंदिर है, लोग श्रद्धालु आते हैं, कोई हाफ पैंट पहन के आएगा, कोई धोती पहन के आएगा, कोई पैंट पहन करके आएगा, तो उसी के अनुसार मंदिर की व्यवस्थाएं चलेंगी।
अब श्रद्धालुओं को तो नहीं रोका जा सकता। कोई नहाता है सुबह धोती लपेट करके आ करके दर्शन करके चला जाता है। ऐसे भी बाहर से भी आते हैं, बिल्कुल बाहर से लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से। सही नहीं कहा। नहीं कोई बात नहीं है, बाबा जी का अगर कोई ऐसा व्यवहार आया है आपके माध्यम से तो हम लोग पूरी तरीके से देख रेख रखते हैं। माता जी का आशीर्वाद रहता है सब पर, लेकिन हम ये चाहेंगे कि मतलब बाबा जी जो रिएक्ट आपके अनुसार कर रहे हैं, गलत तरीके का कुछ व्यवहार आपने बताया, रिकॉर्डिंग थी मेरे पास। नहीं कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग है वो संज्ञान में है आपके, लेकिन इस पर चर्चा की जाएगी तभी आगे कुछ हम बात कर पाएंगे। क्योंकि ये बात तो आपके सत्य है कि कुछ थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा ही है, तो हम नहीं चाहते कि इतना स्ट्रिक्ट बने कि दर्शनार्थियों को दिक्कत होने लगे। तो जो आपने कहा है उस पर भी विचार होगा। और बिल्लौर में तो ये सिंह वाहिनी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, बड़े दूर से लोग आते हैं श्रद्धा के फूल चढ़ाने के लिए अपनी मनोकामना लेकर के। और आप जैसे लोग जो है इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि दूर दूर तक हमारी आवाज़ पहुँचे, दूर दूर से श्रद्धालु आएँ और मंदिर की भव्यता बढ़े, शोभा बढ़े, और इसी तरीके से हम लोग मंदिर में पूजा अर्चना करें। और थोड़ी सी अगर कोई विघ्न आता है तो ये गलत चीज़ है, इस पर बात की जाएगी और बाबा जी को समझाया जाएगा और आपकी बात को संज्ञान में रखा जाएगा। आपके पास वीडियो है, उसको आप मतलब अपने पास रखिए और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उससे बात की जाए।